आ, फिर से सबको नमस्कार। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसके लिए हमने फिर से उसे कैंसिल करके हम फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके पास आए हैं। तो आज हम फिर से लेवी व्यवस्था उसका चौथा अध्याय 27 वचन से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आइए लेवी व्यवस्था उसका चौथा अध्याय 27 वचन पढ़ के आज के हम इस सभा को शुरू करेंगे। यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। और याजक उसके लहू में से अपने उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे और वह उसकी सब चर्बी को मेलबलि पशु की चर्बी के समान अलग करे। तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। तो दोस्तों, आज हमने लेवी व्यवस्था उसके चौथे अध्याय 27 से लेकर के 31 वचन तक परमेश्वर के वचन को पढ़ा। तो अगर आप बाइबल में देखेंगे तो पापों की क्षमा के बारे में जो परमेश्वर ने तरीके दिखाए हैं, वो तरीके को हमने एक एक करके देखने की जरूरत है और हमने एक एक करके जानने की जरूरत है। तो बाइबल में एक एक करके परमेश्वर अपने हृदय को दिखा रहे हैं। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि सच में परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। ये परमेश्वर का मन है, लेकिन हम लोग अपने तरीके से उद्धार नहीं पा सकते। हम लोग हमारे तौर तरीके का इस्तेमाल करके उद्धार नहीं पा सकते। सबसे पहले हमने जानना है, हमने पापों की क्षमा जो परमेश्वर से पाना है। परमेश्वर के पास पापों की क्षमा देने का तरीका है और हमारे पास भी हमारा रास्ता है, लेकिन हमारे रास्ते से हम पापों की क्षमा नहीं पा सकते हैं। हमारे रास्ते से, हमारे तौर तरीके से हम पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सोचिए। रोमियो उसके 5 अध्याय 12 वचन को एक बार देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12, वहां पे क्या लिखा हुआ है? रोमियो 5 अध्याय 12 वचन में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। तो यहाँ पे पाप कैसे आया, वहां से शुरू है। आइए, पापों की क्षमा पाने के लिए सबसे पहले हमने पाप कहां से आया इसके बारे में जानने की जरूरत है। तो बाइबल में एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, तो वो पहला मनुष्य जिसके द्वारा पाप जगत में आया, वो मनुष्य ने क्या पाप किया था? क्या आदम और हवा ने व्यभिचार किया था? क्या आदम और हवा ने चोरी की थी? क्या आदम और हवा ने खून किया था जिसके बाद वो लोग पापी बन गए? नहीं दोस्तों, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण वो लोग पापी बन गए? आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में। किसके कारण वो लोग पापी बने हैं? कौन सा पाप उन्होंने किया जिसके कारण वो लोग पापी ठहरे? एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, सारे मनुष्य उसके द्वारा पापी बने हैं। उसके द्वारा सारे मनुष्यों में पाप आया है और मृत्यु आया है। पाप और मृत्यु इंसान में कब आया? उस एक मनुष्य के द्वारा। उदाहरण के लिए थोड़ा सोचिए, कोई एक जानवर है, उदाहरण के लिए हम एक कुत्ता को लेते हैं। कुत्ता जिसके पेट में बच्चे हैं, समझो 8-9 बच्चे हैं, वो जानवर ने, वो कुत्ते ने जहर खा लिया उदाहरण के लिए। तो जहर खाने के बाद वो बच्चों ने जहर नहीं खाया, लेकिन माँ ने जहर खाया, तो क्या हो गया? वो माँ के पेट के बच्चे क्या हो गए? सबके सब मर गए। तो बच्चों को अलग से जहर खाने की जरूरत नहीं है मरने के लिए। माँ ने जब जहर खाया, साथ में वो जहर बच्चों ने भी खा लिया है। तो इंसान का पापी बनने का वर्णन भी ऐसा ही है, क्योंकि हम सब मनुष्यों को परमेश्वर ने आदम के अंदर क्रिएट किया है। उस पहले मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। जब वो पहले मनुष्य ने पाप किया, वो पाप के द्वारा जो मृत्यु आया, वो पाप और मृत्यु सिर्फ पहले मनुष्य आदम और हवा पे आया ऐसा नहीं है, वो पाप और मृत्यु सब मनुष्य में आ गया। ऐसा रोमियो उसके 5 अध्याय 12 वचन में लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है? हम पाप करके पापी बने हैं ऐसा नहीं है। हम पाप में और मृत्यु में जन्मे हैं, इसके लिए हम लोग पाप कर्म करते हैं, जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, खून करना। ये क्यों हुआ? क्योंकि इंसान पाप में जन्मा, इंसान ने पाप किया।
इंसान पाप में जन्मने के कारण, वो इंसान के अंदर पाप होने के कारण उसके जीवन में एक कर्म दिखाई देने लगे। तो हम लोग को कैसे समझ में आता है कि हम पापी हैं बोल के? हमने ये नहीं सोचना है मैं चोरी करता हूं इसके लिए मैं पापी बन गया, नहीं। मैं झूठ बोलता हूं इसके लिए मैं पापी बन गया, नहीं। मेरे कर्म मुझे पापी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम आदम के द्वारा ही पापी आए हैं, इसलिए हम पाप करते हैं। लेकिन पाप करने के बाद जो है हमको समझ में आने लगता है, हाँ मैंने पाप किया, ये समझ में आने लगता है। तो पहला हमारे मन में ये चीज क्लियर होना है, मैं पाप करता हूं इसके लिए मैं पापी हूं, या मैं पापी हूं इसके लिए मैं पाप करता हूं। मैं पाप में जन्मा इसके लिए मैं पाप करता हूं, या पाप करता हूं इसके लिए मैं पापी बनता हूं। तो पापी बनने की डेफिनेशन को भी हमको ठीक रीति से जानने की जरूरत है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मैं पाप करने के बाद पापी बनता हूं। यह बाइबल का तरीका नहीं है। पाप करने के बाद, अगर आपके पास पाप है ही नहीं तो आप पाप करोगे क्यों? जब इंसान के पास पाप ही नहीं है, वो पाप करेगा ही क्यों? क्या कभी आम का पेड़ संतरा जन्म दे सकता है, पैदा कर सकता है, संतरे का फल ला सकता है? क्या आम के पेड़ को आप बोलोगे, हेलो आम के पेड़, आपको मैंने बहुत प्यार किया, आज आप एक केला दे दो, तो क्या आम का पेड़ केला दे देगा? नहीं। अगर आप आम के पेड़ को गुस्सा हो जाओ, उसको पीट दो, उसका डालियां काट दो, उसके ऊपर अत्याचार करो, तो आम के पेड़ को गुस्सा आएगा और बोलेगा आज के बाद मैं तुमको आम नहीं दूंगा, मैं तुमको आज से संतरा देना शुरू करूंगा। ऐसा आम का पेड़ कर सकता है क्या? नहीं। इंसान जो पाप में जन्मा हुआ है, इसके लिए वो पाप करता है। ये पाप को हमने सटीकता से जानने की जरूरत है। तो अभी हमने पापों की क्षमा किससे पानी है, उस तरफ जाते हैं। पहले अभी यहाँ पापी होने का मामला क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम पापों से क्षमा किससे पाते हैं? हमने एक दूसरे से पापों से क्षमा पाके चलेगा, या हमने परमेश्वर से पाप की क्षमा पानी है? ठीक है, हमने ये बात को जानने की जरूरत है कि हमने परमेश्वर से पापों की क्षमा पानी है। हमको परमेश्वर से पापों की क्षमा पाने के लिए हमने परमेश्वर के तौर तरीके जानने हैं, या फिर हम हमारे तौर तरीके से पापों की क्षमा पाना है? दोस्तों, आज मैं भारत में रह रहा हूं, मेरा जन्म नेपाल में हुआ, मैं भारत में रह रहा हूं, अभी मैं आसाम में हूं, गुवाहाटी में, ठीक है। अभी सपोज मैंने गुवाहाटी के, ये भारत देश के अंदर में अगर मैंने कोई गुनाह किया, उदाहरण के लिए मैंने चोरी किया और मैं यहाँ के पुलिस ने मुझे पकड़ा, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या नेपाल के न्यायासन में मेरा न्याय हो? नहीं। मैंने जहां गुनाह किया है, जो मेरा न्याय है, यहां मेरा न्याय होना जरूरत है। लेकिन उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे चोरी कर दिया और मैं ये बॉर्डर पार करके मैं कहाँ गया, मैं नेपाल चला गया। नेपाल जाने के बाद मैं अगर जाकर के नेपाल सरकार को बोल रहा हूँ या नेपाल पुलिस को बोल रहा हूँ, हेलो पुलिस नमस्कार, मैंने भारत देश में जब मैं गुवाहाटी में था, मैंने गुवाहाटी में चोरी किया था, मुझे सजा दे दीजिए, तो क्या नेपाल की सरकार या नेपाल की पुलिस मुझे सजा दे सकती है क्या? नहीं, ऐसे हमें सजा नहीं दे सकती। तो वो मुझे क्या बोलेंगे, जहां तुमने गुनाह किया है तुमने वहां जाना पड़ेगा, और वहां जाकर के वहां की सरकार जो तुम्हें सजा देगी वो सजा तुम्हें भुगतना होगा, क्योंकि तुमने नेपाल सरकार के अंदर तुमने गुनाह नहीं किया है, नेपाल पुलिस के अंदर तुमने गुनाह नहीं किया है। इसके लिए नेपाल सरकार तुमको दोषी भी नहीं बोल सकती, नेपाल सरकार तुमको गुनहगार भी नहीं ठहरा सकती। इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसी देश में वापस आना होगा, उसी सरकार के नीचे आना होगा, और उसी के अंदर में उन्हीं के कानून के अनुसार उनका न्याय होता है। तो हमने पाप किसके विरोध में किया है? हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। हमने परमेश्वर के विरोध में पाप करने के बाद हमको परमेश्वर के पास लौटना होगा। हमें परमेश्वर से पूछना होगा, मैंने पाप किया है परमेश्वर, मैंने शैतान पर विश्वास करने का पाप किया है और मैंने परमेश्वर पर अविश्वास किया है। तो परमेश्वर, आपकी दुनिया में पापों की क्षमा कैसे मिलनी है? परमेश्वर, आप मेरे पाप के लिए कैसे रास्ता देते हैं? उस बारे में जानने के लिए बाइबल में बहुत प्रेसाइज तरीके से लिखा गया है। क्यों? क्योंकि याद रखिए, आपको एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, पापों की क्षमा देना यह परमेश्वर का मन है। ये इंसान पापों की क्षमा पाना चाहता है ऐसा नहीं है। इंसान तो पापी है, बस पाप के लिए कुछ करते रहता है, और वो पाप में जन्मा है, वो पाप में मरेगा, पाप में मर के वो नरक में जाएगा। उसको कोई पता भी नहीं है असलियत में नरक कितना भयानक है, स्वर्ग कितना मूल्यवान है, कैसे परमेश्वर उसको स्वर्ग देना चाहता है, ये सब बातें इंसान को पता नहीं है। तो ऐसे इंसान के लिए परमेश्वर ने क्या काम किया है? परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, वो परमेश्वर जानता है कि पाप हमको नरक में लेके जाएगा, वो परमेश्वर हमें पापों की क्षमा का रास्ता देता है। वो रास्ता प्रेसाइसली लिखना कहां से शुरू किया गया है? ये लेवी व्यवस्था से लिखा गया है। तो ये लेवी पुस्तक का नाम क्या होता है? ये लेवी का नाम का अर्थ क्या है?
मिलन करवाने वाला, दो लोग को मिलन करवाने वाला, जिनका मिलन नहीं हो सकता था उनको मिलन कराना, वो लेवी। लेवी मतलब मिलन की तरह हम लोग बोल सकते हैं। तो हम जो पाप में जन्मे हुए पापी इंसान हैं, वो लेवी की पुस्तक को अगर आप पार हो जाएंगे तो, लेवी की पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो एक पापी पवित्र परमेश्वर से कैसे मिलन कर सकता है उसके बारे में लिखा है। इसलिए इसका नाम लेवी पुस्तक दिया गया है, लेवी व्यवस्था बोल के लिया गया है। ये लेवी व्यवस्था में क्या लिखा गया है, एक पापी और एक पवित्र परमेश्वर का मिलन कैसे हो सकता है, वो मिलन का रास्ता, मेल मिलाप का रास्ता ये बाइबल में लिखा गया है। अगर आप देखेंगे तो एक बार आप कुरिन्थियों का बाइबल थोड़ा खोलिए, कुरिन्थियंस सेकेंड कोरिन्थियंस चैप्टर 5, दूसरे कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय 18, 19, 20 वचन हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। तो यहाँ पे बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप किया है। तो अभी एक पापी इंसान और पवित्र परमेश्वर का मेल मिलाप कैसे होता है, जब वो सटीकता से यीशु मसीह के बलिदान को जानेगा, उस सटीकता से प्रभु यीशु मसीह को पहचानेगा, उस सटीकता से यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने क्या मेल मिलाप का रास्ता निकाला है, जब वो इंसान जानता है उस समय उसका मेल मिलाप हो जाता है। लेकिन मेल मिलाप से पहले एक पापी इंसान और पवित्र परमेश्वर का तो मेल मिलाप नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन मेल मिलाप होने का एक रास्ता है, जब मसीह उस पापी इंसान और पवित्र परमेश्वर के बीच में मसीह आता है। तो मसीह आके क्या करता है, इस पापी को पापों की क्षमा देता है और इस पापी को पवित्र बनाता है। ये काम मसीह का है, हमें हमारे पापों से छुड़ाता है, हमको पवित्र बनाता है, हमको सिद्ध बनाता है और उसके बाद हमको पवित्र परमेश्वर से मेल मिलाप कर देता है। और उसके बाद अगर पवित्र परमेश्वर से एक बार हमारा मेल मिलाप हो जाता है, हमको परमेश्वर से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। जैसे रोमियो के 8 अध्याय में लिखा गया है कि परमेश्वर का प्रेम जो मसीह यीशु के द्वारा हमें मिला है, उस प्रेम से हमको कौन अलग कर सकेगा। अगर आप सटीकता से मसीह के द्वारा परमेश्वर के मेल मिलाप को मिलेंगे तो आइए वो वचन को भी थोड़ा देखेंगे, रोमन्स को, रोमियो उसका 5 अध्याय, माफ कीजिए 8 अध्याय, रोमियो उसका 8 अध्याय 35 वचन, रोमन चैप्टर 8 वर्स 35, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश, क्या या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न वर्तमान, न प्रधानताएं, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। अगर सटीकता से आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को अगर जानेंगे और वो मेल मिलाप अगर आपका परमेश्वर के साथ हो जाएगा यीशु मसीह के द्वारा, उसके बाद आपको कोई भी सृष्टि, ऐसा लिखा है, कोई भी सृष्टि कोई भी आपको वो प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। इसको हम सल्वेशन कहते हैं। अगर आपने सटीकता से उद्धार पाते हैं तो, अगर आप सटीकता से पापों की क्षमा पाते हैं तो, हम में से ऐसा कोई भी नहीं है, ये संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमको परमेश्वर से अलग कर सकती है। इसके लिए ये मेल मिलाप की बातें ठीक रीति से जानने की जरूरत है। तो आइए आज हम लेवी व्यवस्था उसके 4थे अध्याय से सीखेंगे परमेश्वर कैसा रास्ता दिखाते हैं। हमारे पास अपने तरीके हैं, हमारे पास अपना रास्ता है, लेकिन परमेश्वर हमें कैसा रास्ता दिखाते हैं, परमेश्वर हमें क्या बताते हैं पापों की क्षमा पाने के रास्ते को। आइए लेवी व्यवस्था 4थे अध्याय से हम शुरू करेंगे, उसके 27 वचन से शुरू करेंगे। आइए लेवी पुस्तक उसका 4था अध्याय 27 वचन में आइए। यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, वह उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए। तो ये 7 वचन में पापी होने का मापदंड है। तो एक इंसान पापी कब बनता है? अगर इंसान बोलेगा मैं पापी हूं तो पापी बन जाएगा क्या? नहीं। एक इंसान अगर बोलेगा परमेश्वर मैं पापी हूं, मेरे पाप को क्षमा करो, ये पापी होने का मापदंड भी नहीं है।
तो एक इंसान पापी कैसे बनता है, ये भी बाइबल में लिखा है। आइए देखिए 27 वचन को। यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, तो क्या लिखा हुआ है? पाप क्या है? परमेश्वर ने मना किया, वो बात अगर आपने किया, वो उसको पाप बोला गया है। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलो, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने कहा 10 आज्ञाओं में झूठ मत बोलो, आपने क्या किया? झूठ बोल दिया। तो जब आप झूठ बोलते हैं तो आप क्या बन गए? पापी बन गए। वो झूठ बोलने के बाद आप पापी बनते हो, मतलब आपको पापी होने का ज्ञान मिल गया। उसके बाद क्या लिखा है? और वह पाप उस पर प्रकट हो जाए। सिर्फ उतना नहीं, पाप करना नहीं है, पाप प्रकट भी होना चाहिए। पाप प्रकट होना चाहिए मतलब क्या? हमको भी पता चलना चाहिए मैंने पाप किया है। क्या है पाप? हाँ, परमेश्वर ने मुझे झूठ नहीं बोलने के लिए बोला था, मैंने झूठ बोला, झूठ बोलने का मैंने पाप किया। हाँ, मैंने पाप को जाना, ये पाप प्रकट हो गया मुझ पर, मैंने अभी जाना। तो अभी क्या करूं? मैं रोऊं या प्रार्थना करूं या परमेश्वर को मैं प्रॉमिस करूं, प्रभु मैं इसके आगे पाप नहीं करूंगा, प्रभु मैं इसके आगे पाप नहीं करूंगा, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, परमेश्वर मेरे ऊपर दया कीजिए, मैं पाप ना करूं, मुझे ऐसा बनाइए। ऐसा मैं परमेश्वर को बोलूं? नहीं। क्या लिखा हुआ है? तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। तो यहाँ पे 28 वचन में साफ लिखा हुआ है, जब मैंने झूठ बोलने का पाप किया, तो अभी वो पाप मुझे समझ में आया, मैंने झूठ बोलने का पाप किया। वो झूठ बोलना पाप क्यों है? झूठ बोलना पाप इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने अपने नियम में कहा है झूठ मत बोलो। परमेश्वर का नियम है झूठ मत बोलो। तो मैंने झूठ बोला तो मैंने क्या कर लिया? पाप कर लिया। पाप करने के बाद अभी परमेश्वर क्या बोल रहे? एक निर्दोष बकरी लेके आओ। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? एक निर्दोष बकरी को लेके आओ। अभी मैंने क्या करना पड़ेगा? निर्दोष बकरी लेके आना पड़ेगा। अभी यहाँ पे थोड़ी देर देखिए, स्क्रीन में निर्दोष बकरी को देखेंगे। ओके, अभी यहां से आपको स्क्रीन देखने की जरूरत है। तो लेवी व्यवस्था उसके 4थे अध्याय 28 वचन में परमेश्वर ने कहा, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एक निर्दोष बकरी को बलिदान के लिए लेके आओ, ऐसा बोले। ठीक है, अभी वो आदमी गया, पाप करने के बाद रोया नहीं, पाप करने के बाद प्रार्थना नहीं किया, पाप करने के बाद आंसू नहीं बहाया, पाप करने के बाद हाँ मैंने पाप किया, मुझे बैड फीलिंग हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ मैंने पाप किया है, मैं जाता हूँ, आज से कसम खाता हूँ पाप नहीं करने का, हे परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दो, आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? परमेश्वर ने उसको बोला नहीं, तू क्या करना, एक बकरी लेके आ। ये परमेश्वर का रास्ता है। हमारा रास्ता कौन सा है? रोना, प्रार्थना करना, विनती करना, बुरा मानना, हाँ बहुत बैड फीलिंग हो रहा है, इसका कोई भी मतलब नहीं है परमेश्वर की दुनिया में। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? तूने पाप किया, तूने मेरे आज्ञाओं को तोड़ा, तुझे पाप समझ में आ गया, ठीक है, अभी क्या कर? तुझे पापों की क्षमा पाना है, इसके लिए तू क्या कर? एक निर्दोष बकरी को लेके आ। वो कहां लिखा है? लेवी व्यवस्था उसके 28 अध्याय के 4 अध्याय के 28 वचन में लिखा है। तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। तो अभी परमेश्वर ने क्या बोला? एक निर्दोष बकरी को लेके आ। अभी दोस्तों यहाँ निर्दोष बकरी और एक पापी आदमी है। एक निर्दोष बकरी है, एक पापी आदमी है। ये निर्दोष बकरी को क्यों लाना है? इस इंसान को अगर पापों से मुक्ति पाना है तो एक निर्दोष की जरूरत है जो उसको पापों से बचाए। तो परमेश्वर ने क्या रास्ता दिया उसको? ये बकरी का रास्ता दिया। तो वो गया और क्या किया उसने? एक निर्दोष बकरी को लेके आया। और 29 वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है, और वह अपना हाथ पाप बलि के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। तो यहाँ पे साफ रीति से क्या लिखा गया है? यहाँ पे साफ रीति से लिखा गया है कि वह अपना हाथ पाप बलि के सर पर रखे, अपना हाथ पाप बलि के सर पर रखे। ये देखिए यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं क्या? शायद आप देख पा रहे होंगे, मुझे पता नहीं। आज हम पहली बार ये स्क्रीन शेयरिंग करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कुछ बातें स्क्रीन के द्वारा सिखा सके। मैं आशा करता हूं परमेश्वर हमें मदद करेंगे ये बात करने के लिए और आपको समझने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम सटीकता से देख सकते हैं कि ये आदमी ने अपना हाथ सर पर रखने को बोला परमेश्वर ने। इसका मतलब क्या है दोस्तों? हाथ रखना मतलब क्या है? कुछ तो देना है, कुछ तो ट्रांसफर करना है। तो अभी यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे एक पापी एक निर्दोष बकरी के ऊपर हाथ रख रहा है। एक पापी एक निर्दोष बकरी पे हाथ क्यों रख रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
एक पापी एक निर्दोष बकरी पर हाथ रख रहा है, इसका मतलब क्या है? वो पाप जो है वो निर्दोष बकरी के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। ये तरीका है, इसके बारे में लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में लिखा हुआ है। हाथ रखने से पाप उसके ऊपर जाते हैं, ये बातें लिखी हुई है। तो आपको जानना है, अभी वो आदमी का पाप उस बकरी पे गया, हमको समझ में नहीं आता, ये पाप ट्रांसफर होते हुए हमको नहीं दिखता। हम क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, उनको विश्वासी कहा जाता है। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दिया, ना तो बकरी को दिखाई दिया, ना तो वो पापी को दिखाई दिया, लेकिन पाप इस तरीके से ट्रांसफर होता है। इसलिए एक पापी और एक निर्दोष बकरी के बीच में प्रथम चीज क्या है? एक पापी एक निर्दोष बकरी के सर पर हाथ रखता है। उसके बाद क्या लिखा है बाइबल में, आप देखिए 29 वचन में, और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। अभी किसको बलि करने को कहा गया? ये पशु को बलि करने के लिए कहा गया है। अभी यहाँ पे बलि करने के लिए किसको कहा गया है? ये पशु को मारने के लिए कहा गया है। पाप किसने किया? ये आदमी ने किया। अभी मौत किसको दिया गया? ये बलिदान को, ये बकरी को दिया गया है, एक निर्दोष बकरी जिसको लाया गया। वो निर्दोष बकरी ने कोई पाप नहीं किया, फिर क्यों परमेश्वर उसको मारने के लिए बोल रहे हैं? यहाँ पे परमेश्वर अन्याय कर रहे हैं क्या? नहीं दोस्तों, ये वचन को सुनते हुए आपने यीशु के क्रूस की मृत्यु को याद करने की जरूरत है। यीशु ने कैसे जगत के पाप उठाया, वो भी याद करने की जरूरत है। आप अगर सटीकता से अगर ये बातों को इस रीति से जानेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन समझने के लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि परमेश्वर सच में हमें विश्वास देना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमारे सारे पाप यीशु को दे दिए हैं और किस तरीके से हमारे पाप यीशु के ऊपर जा चुके हैं। ये चीजों को एक एक करके परमेश्वर हमारे मन में क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ हमसे प्यार करते हैं ऐसा नहीं है। परमेश्वर सिर्फ हमारे लिए अपने बेटे को क्रूस पे बलिदान किए उतना नहीं है। परमेश्वर ऐसे हैं कि परमेश्वर सटीकता से हमारे साथ क्या करना चाहते हैं, हमको विश्वास भी देना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हमारे पास विश्वास हो। विश्वास हम पालेंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, विश्वास पालेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, विश्वास पालेंगे तो हम धर्मी और निर्दोष बन जाएंगे। और शैतान तो हमको पापी और दोषी ही बना के रखना चाहता है ताकि वो हमको नरक में लेके जा सके। लेकिन उसकी दूसरी तरफ परमेश्वर का पवित्र आत्मा निरंतर हमारे लिए काम कर रहा है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे लिए निरंतर काम कर रहा है ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको विश्वास दे कि यीशु के मृत्यु में, यीशु के बलिदान में कैसे परमेश्वर ने हमको धर्मी और पवित्र किया है, कैसे परमेश्वर ने हमको धो के शुद्ध किया है, कैसे परमेश्वर ने हमको परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया है। ये बात पवित्र आत्मा सटीकता से हमें सिखाना चाहता है। मैं विश्वास करता हूं वो पाप की आत्मा जो शैतान की आत्मा है, इसके ऊपर पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है वो जीतेगी और सब लोग जो वचन के सुनने वाले हैं उनको वो अनुग्रह देगा ताकि लोग उद्धार को प्राप्त कर सके, अपनी आत्मा का उद्धार। तो आइए ये बकरे के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। दोस्तों, ये बकरे ने पाप नहीं किया, फिर ये बकरे को क्यों बलिदान करने को कहा गया है? क्योंकि अब ये बकरे के ऊपर पाप आ गया। तो कैसे पाप आ गया? वो पापी ने अपने हाथ उस बकरे के ऊपर रखने के द्वारा वो पापी के पाप क्या हो गए? वो पापी के पाप बकरे पे चले गए। इसके द्वारा परमेश्वर ने क्या कहा? उसको बलिदान करो। 29 वचन में बलिदान किया गया। 30 वचन, और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सिंग पर लगाए और उसको सब लहू उसी की वेदी के पाए पर उंडेल दे। तो आपके स्क्रीन में दिख रहा है क्या? एक तरफ याजक क्या कर रहा है? वेदी के सिंग पे लहू लगा रहा है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे जानने के लिए। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये स्क्रीन में याजक जो है क्या कर रहा है? वेदी के सिंग में क्या कर रहा है? खून लगा रहा है। कौन सा खून? जो अभी बकरा थोड़ी देर पहले मारा गया ना, वो बकरा जिसको बलिदान किया गया है। किसके लिए बलिदान किया? क्योंकि वहां पे एक आदमी ने पाप किया था, झूठ बोलने का पाप किया था। तो उसने पाप किया तो परमेश्वर ने उसको बोला एक निर्दोष बकरी लेके आओ। वो पापी गया, निर्दोष बकरी लेके आया और निर्दोष बकरी के ऊपर वो पापी ने अपने हाथ रखे। वो पापी के पाप उस निर्दोष बकरी पे चले गए। अभी पाप कहाँ है? वो आदमी में है या वो निर्दोष बकरी में चला गया? निर्दोष बकरी में चला गया। अब वो कौन मरेगा? वो पापी, वो इंसान जो इसके पाप था वो मरेगा या वो बकरी मरेगी? किसको मरना पड़ा? अब वो बकरी को मरना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो हाथ रखने की विधि के द्वारा एक पापी के पाप उस निर्दोष बकरी पे चली गई। इसके लिए अभी परमेश्वर बोल रहे हैं वो बकरी को तुम मार दो। तो अभी परमेश्वर ने उस बकरी को मारने को कहने के बाद याजक ने उस बकरी को मार दिया। पाप की सजा क्या है दोस्तों? मौत है। खून बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। तो इस वचन को और देखने के लिए आइए इब्रानियों उसके 9 अध्याय को एक बार हम देखेंगे। इब्रानियों उसका 9 अध्याय
इब्रानियों 9 अध्याय उसके 22 वचन में लिखा हुआ है, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 22, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। ओके, यहाँ पे पाप नहीं लिखा है, पापों लिखा हुआ है। ओके, बाइबल में याद रखिए कई जगह पापों 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 कहा गया है, पापों पापों ऐसा कहा गया है। तो पापों की क्षमा नहीं है। आपका झूठ बोलने का पाप हो, या आपका गलत नजरिया से देखने का पाप हो, या आपका लोभ करने का पाप हो, या आपका मर्डर करने का पाप हो, या आपका व्यभिचार करने का पाप हो, कोई भी पाप बिना लहू बहाए नहीं क्षमा होती। तो आज बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है, अलग अलग प्रकार का गलतफहमी होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बिना लहू बहाए भी पापों की क्षमा होगी अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे तो, अगर हम लोग उपवास करेंगे तो, अगर हम लोग परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे तो। लेकिन ऐसा बाइबल नहीं कहता। आप ऐसा कह सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन बाइबल ऐसा दोस्तों नहीं कहता। तो अभी यह क्या कहा गया, वो बकरे का लहू बहाया गया। लहू बहाया जाने के बाद परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, उसके लहू को वेदी के सींगों पे लगाओ। अब ये वेदी के सींग में क्यों लगाना है, वो वेदी के सींग के बारे में लिखा है यिर्मयाह उसका 17 अध्याय। आइए यिर्मयाह उसके 17 अध्याय में क्या लिखा है, थोड़ा सा हमको यहाँ पे देखने की जरूरत है वेदी के सींग के बारे में समझने के लिए। तो यिर्मयाह उसके 17 अध्याय में लिखा हुआ है एक वचन से। आइए अपने बाइबल को खोलिए, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय। यहूदा का पाप लोहे की टाकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, वह उनके हृदय रूपी पाटिया और उनकी वेदियों के सिंगों पर खुदा हुआ है। उनकी वेदियां, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहां कहां पाप लिखा हुआ है, याद रखिए जब इंसान पाप करता है तो दो जगह में लिखा होता है। आप समझ रहे हैं? तो जब इंसान पाप करता है तो पाप कहां लिखा हुआ है, दो जगह में लिखा हुआ है। आपको ये दो जगह सटीकता से जानने की जरूरत है। आपके बाइबल में से यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 1 वचन को आप देखिए, पाप वहां पे दो जगह पे लिखा हुआ है। कौन सी दो जगह पे लिखा हुआ है, एक उनके हृदय रूपी पाटिया, मतलब किसका, पाप करने वाले इंसान के हृदय में हृदय रूपी जो पाटिया है, ये पाटिया में लिखा हुआ होता है। इसलिए नया नियम में भी इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, मैं उनके हृदय में लिखूंगा कि मैं उनके पाप याद नहीं करूंगा, और उनके पापों की क्षमा हो गई है तो फिर उसके बाद पापों का बलिदान नहीं रहा, मैं उनके हृदय में डालूंगा, ऐसा लिखा हुआ है। ये बात जानना है, ये सब जुड़े हुए वचन हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या बात जानने की जरूरत है, वेदी के सिंग में पाप लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है, वेदी के सिंग में। ये वेदी कहां होती है, ये वेदी परमेश्वर के सामने होती है, ये परमेश्वर के सामने। तो परमेश्वर इंसान के पाप कहां देखते हैं, इन वेदी के सिंगों में देखते हैं। तो वेदी, जब इंसान पाप करता है तो दो जगह पाप लिखी जाती है बाइबल के अनुसार। तो ये दो जगह कौन सी है, एक वेदी का सिंग जहां पे परमेश्वर पाप देखते हैं। ये वेदी कहां पे है, स्वर्ग में है। ऐसी वेदी कहां है, पृथ्वी में भी परमेश्वर ने मोशे को बनाने के लिए कहा था। उस वेदी के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन आज आपको इतना जानने की जरूरत है कि इंसान जब पाप करता है, पाप दो जगह में लिखी जाती है। एक जगह परमेश्वर के सामने वेदी के सिंग में लिखी जाती है, और दूसरी जगह मनुष्य के हृदय में लिखा जाता है। तो जब पापों की क्षमा भी होती है तो दो जगह में पापों की क्षमा होना जरूरत होती है। दो जगह में पापों की क्षमा होना जरूरत है, उसका मतलब क्या है, एक तो वो वेदी के सिंग में लहू लगाने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए ये याजक क्या कर रहा है, ये याजक क्या कर रहा है, वेदी के सिंग में लगा रहा है, वो लहू को लगा रहा है। आप देखिए, मैं फिर से उसी स्क्रीन को ला रहा हूं आपके आगे। देखिए ये यहाँ पे याजक क्या कर रहा है, वो मेमना मरने के बाद, वो मेमने को बलिदान करने के बाद पाप की सजा मौत दी गई, पाप की सजा मौत दी गई, पाप की सजा मौत देने के बाद उसका लहू बहाने के बाद, वो लहू जो है कहां पे लगाया उसने, याजक ने वेदी के सिंग में लगाया। आप जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं, पुराने नियम में लोग बाइबल पे विश्वास करते थे। आज लोग बाइबल पे विश्वास नहीं करते पापों की क्षमा के लिए। आज लोग पापों की क्षमा पर विश्वास नहीं करते हैं। पापों की क्षमा पर विश्वास करने के लिए हमको बाइबल जानने की जरूरत है। बाइबल में परमेश्वर के वचन को जानने की जरूरत है। पुराने नियम में अगर आप देखोगे तो ऐसे लिखा है, वो लोग खून को नदी की तरह बहाते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग सटीकता से परमेश्वर की व्यवस्था को मानते थे, परमेश्वर के वचन को मानते थे। पाप अगर क्षमा होना है तो एक निर्दोष बकरे को मरना ही है। पापों की क्षमा पानी है तो लहू बहाना ही है।
उसके बिना पापों की क्षमा नहीं होती, ये इजराइल लोग सटीकता से जानते थे। इसके लिए पापों की सजा मौत ये दी गई, किसके द्वारा? वो बकरे की मृत्यु के द्वारा। और वो लहू लिया याजक ने। क्यों याजक क्यों लहू ले रहा है दोस्तों? अभी याजक लहू ले रहा है क्योंकि याजक परमेश्वर का वचन जानता है, याजक परमेश्वर का दास है। हालांकि वो पापी के पाप तो ट्रांसफर हो गए, वो पापी के पाप के लिए मेमना मर गया, लेकिन अगर वेदी के सिंग में लहू नहीं लगाया जाएगा तो फिर परमेश्वर के सामने पाप मिटाए नहीं जाते। हालांकि उसकी पाप की सजा मौत खत्म हो गई, उसका लहू बहाया गया, लेकिन वो लहू अगर वेदी के सिंगों में नहीं लगाया जाएगा तभी भी परमेश्वर को पाप दिखाई देगा। इसके लिए तत्पर करके याजक क्या कर रहा है? तुरंत वो मेमने का बलिदान होते ही, जब खून गरम गरम है, वो खून को लेकर के क्या कर रहा है? वो सिंगों में जाकर के उस सिंगों को लहू से पेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि याजक जानता है परमेश्वर कहां देखेगा? इस सिंग में देखेगा। जब परमेश्वर अभी वो सिंग में देखता है तो क्या दिखाई देता है? लहू दिखाई देता है, उस पापी के पाप दिखाई नहीं देते। तो अभी परमेश्वर और उस इंसान का नाता क्लियर हो गया। किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से। लेकिन इंसान का क्या? इंसान का हृदय का क्या? उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? आइए लेवी व्यवस्था उसके 4 अध्याय में वापस आइए फिर से। तो 30 वचन में लिखा है, लहू को दो जगह में उसको इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। और याजक उसके लहू में से अपने उंगली से कुछ लेकर होमबलि की वेदी के सिंग पर लगाए और उसके सब लहू को उसके वेदी के पाए पर उंडेल दे। अभी आप देखिए याजक ने पहले क्या किया? सिंग में लहू लगा दिया। सिंग में लहू लगाने के बाद अभी याजक क्या कर रहा है? याजक क्या कर रहा है? याजक सिंग में लहू लगाने के बाद बचे हुए लहू को क्या बोला परमेश्वर ने? पाए पर उंडेल दे, ऐसा लिखा है। कहां उंडेलने को कहा गया है? पाए पे उंडेलने के लिए कहा गया है। पाया मतलब वेदी का पाया। ओके, ये वेदी का पाया किसको दर्शाता है? ये मनुष्य के हृदय को दर्शाता है। तो वेदी के पाया, अगर आप बाइबल में मिलाप वाले तंबू का पढ़ाई करेंगे तो मिलाप वाले तंबू में सबसे गंदी जगह कौन सी है पता है आपको? वो वेदी का पाया सबसे गंदी जगह है। वहां पे सारी गंदगी इकट्ठा होती है, सारी गंदगी वहां पे इकट्ठा होती है उस पाए पे। वो पाया किसको दर्शाता है? ये मनुष्य के हृदय को दर्शाता है, मनुष्य के हृदय को। तो बाइबल में यिर्मयाह उसके 17 अध्याय को फिर से आइए, यिर्मयाह उसके 17 अध्याय में देखेंगे तो मनुष्य के हृदय के बारे में भी वहीं लिखा हुआ है। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय में मनुष्य के हृदय के बारे में क्या लिखा हुआ है? मनुष्य के हृदय के बारे में 9 वचन में लिखा हुआ है। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 9 वचन में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगे हैं, उसका भेद कौन समझता है? तो बाइबल में लिखा इंसान का मन कैसा बन गया? सबसे धोखा देने वाला बन गया। मनुष्य का मन सबसे धोखा देने वाला बन गया और मनुष्य के मन में असाध्य रोग लगे हुए हैं और मनुष्य उस मन का भेद नहीं समझता। तो दोस्तों अभी आपको क्या जानने की जरूरत है? हमने मापदंड को जानना है। ये मापदंड किसका है? ये परमेश्वर का माप है। पाप क्षमा करने का स्केल बोलते हैं हम इसको, स्केल, कैनल। ओके, परमेश्वर पापों की क्षमा ऐसे करते हैं। फिर अगर वो इंसान दोबारा पाप करेगा तो क्या? यही विधि करनी पड़ेगी उसको। फिर से जाके झूठ बोला तो क्या करना पड़ेगा? यही विधि से जाना होगा। फिर से उसको जाना होगा, फिर से उसको समझना होगा, फिर से उसको में एक बकरा लेके आना होगा, निर्दोष बकरा, फिर लाना होगा, फिर उसको मंदिर में लाके याजक के आगे उसने हाथ रखना होगा, फिर वो पाप उसके ट्रांसफर करने होंगे, फिर वो मेमने को मारना होगा, फिर से उसके लहू वेदी के सिंगों में लगाना होगा, फिर से उसके लहू को वो वेदी के पाए में उंडेलना होगा। और 31 वचन में क्या लिखा हुआ है? आइए फिर से लेवी व्यवस्था उसके 4 अध्याय 31 वचन में आएंगे। यिर्मयाह 17 अध्याय और लेवी व्यवस्था 4 अध्याय, ये दोनों को हम पैरेलल कर करके देख रहे हैं। उसके बाद ये लेवी उसके 4 अध्याय 31 वचन में क्या लिखा है? और वह उस चर्बी को मेलबलि की चर्बी के समान अलग करे, तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। तो यहाँ पे पापों का प्रायश्चित का तरीका है, ये तरीका है पाप का प्रायश्चित का। आज इस संसार में बहुत सारे लोग पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, लेकिन पापों के प्रायश्चित के बारे में लोग ठीक रीति से नहीं जानते हैं। पापों का प्रायश्चित ठीक रीति से जानने के लिए हमको ये लेवी व्यवस्था उसका 4 अध्याय उसका 27 से 31 वचन तक जानना जरूरी था। तो दोस्तों अभी आप देखिए, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये लेवी व्यवस्था उसके 4 अध्याय के 31 वचन में क्या लिखा है?
ये तरीके से प्रायश्चित करने के बाद एक पापी को उसके पापों की क्षमा मिलती है। तो अब ये चीज आपको क्लियर हुआ का ये एक बात सबसे पहले जानना जरूरी है। अभी देखिए, उदाहरण के लिए हम लोग जब दुकान में सामान लेने के लिए जाते हैं, हम 1 किलो का एक वजन होता है ना उनके पास, 1 किलो का। अभी सपोज ये एक चीज है, 1 किलो का माप है, 1 किलो का माप। जब हम दुकान वाले को बोलते हैं, हेलो दुकान वाले भैया, हमें 1 किलो शक्कर दे दीजिए या 1 किलो हमको चावल दे दीजिए, तो वो दुकान वाले क्या करते हैं, पहले उसको वो 1 किलो को तराजू में रखते हैं, फिर दूसरी तरफ क्या करते हैं, चावल डालते हैं। तो चावल डालने के बाद उनका तराजू जब सेम हो जाता है, वो राशन वाले को समझ में आता है ये 1 किलो है, आपको भी समझ में आता है हाँ ये 1 किलो है। उस समय आप झगड़ा नहीं करते हो, आप तुरंत वो 1 किलो लेकर के आके घर में आते हो। तो घर वाले पूछते हैं कितना लाया, बोलते 1 किलो लेके आया। आपके पास तो किलो नहीं है, फिर आप कैसे जानते किलो? क्योंकि आपने वो माप को देखा है, वो मेजरमेंट को देखा है, इसलिए एग्जैक्टली आपकी आंखों के सामने वो दुकान वाला तोलता है, 1 किलो शक्कर दिया है, 1 किलो शक्कर का पैसा देते हो। लेकिन दोस्तों, अगर ये 1 किलो का जो माप है, अगर ये माप बिगड़ा हुआ है, तो सपोज गलती से ये 1 किलो का माप क्या है, 1.5 किलो का है, 1.5 किलो का बन गया, इसका माप बिगड़ गया। उदाहरण के लिए 1 किलो का माप बना रहे थे वो लोग, माप बनाते समय 1 किलो नहीं रहेगा, ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो अभी इसका वजन बढ़ गया है लिखा हुआ है 1 किलो, लेकिन उसका वजन 1.5 किलो है। तो अभी ये उपयोग करने के लायक का हो गया है क्या? नहीं। उसको क्या करते हैं वो लोग, मार्केट में ला सकते हैं क्या? नहीं। उसको मार्केट में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। इससे तो दुकान वाले का बहुत नुकसान हो जाएगा ना, सही है ना? तो वो लोग क्या करेंगे, ऐसे माप को 1 किलो का जो माप होता है उसको क्या करेंगे, वो माप को फेंक देंगे। ये क्योंकि उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 1 किलो कंटेंट नहीं है, तो उसको वो लोग फेंक देंगे। वैसा ही हमारा जो माप है और परमेश्वर का जो माप है वो अलग है। परमेश्वर के माप से ऐसे पाप क्षमा होता है, हमारे पाप माप से कैसे पाप क्षमा होता है? कुछ लोगों का माप ऐसा है, मैं रोऊंगा तो मेरा पाप क्षमा हो जाएगा। कुछ लोगों का पास माप है, मैं नम्र बनूंगा और परमेश्वर से कहूंगा मेरे पाप क्षमा करो तो पाप क्षमा हो जाएंगे। लोगों के पास कई मापदंड है, हर एक इंसान का अपना मापदंड है। अगर इंसान को पूछोगे आप कैसे स्वर्ग में जाओगे, हर एक इंसान के पास अपने तरीके हैं। लेकिन परमेश्वर जो तरीका दिखाते हैं, परमेश्वर जो तरीका बोल रहे हैं, वो तरीका कौन सा है? परमेश्वर जो तरीका बोल रहे हैं वो तरीका कौन सा है? वो है ये बलि का तरीका है। इस बलि के तरीके से वो इंसान क्या हो रहा है, उसको पापों की क्षमा मिलेगी। ये तरीके से उसके पाप क्षमा होते हैं। इस तरीके से वो पापी इंसान क्या बन गया है, वो उसको पापों की क्षमा मिल चुकी है। तो दोस्तों, ये तरीका है पापों की क्षमा पाने का। इस तरीके से इंसान पापों की क्षमा पाता है। तो ये लेवी पुस्तक में एक पाप की क्षमा ऐसे की गई है। अभी सवाल आएगा, दोबारा पाप करेंगे तो क्या इंसान दोबारा पाप नहीं करेगा क्या? पक्का वो दोबारा पाप कर सकता है, धोखा खा सकता है। तो वो क्या करेगा, फिर से झूठ बोला तो क्या, परमेश्वर मैंने कल बलिदान चढ़ाया था, परमेश्वर अभी आज आप माफ कर दीजिए, अभी मेरे पैसे भी खत्म हो गए हैं, मैं अभी बलिदान नहीं दे सकता, आज जितना मेरे से हो सकता था किया बाबा किया, अभी मैं नहीं कर सकता। ऐसा बोलने से होगा क्या दोस्तों? नहीं होगा। आप अपने तरीके से नियम बदल दोगे तो चलेगा क्या? नहीं। अगर नियम को भी बदलना है तो किसने बदलना चाहिए? परमेश्वर ने बदलना चाहिए। अब देखिए, इन दिनों में हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है ना, देश का नियम कौन बदल रहा है? लॉकडाउन आगे चलेगा नहीं चलेगा, हम बदल रहे हैं क्या? नहीं। जो अधिकारी हैं वो बदल रहे हैं, जो वो पोजीशन में बैठे हैं, जिनके पास अधिकार है ये नियम को बदलने के लिए। पहले उन्होंने कहा, क्या कहा, 3 दिन का लॉकडाउन करेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा इतने दिन का लॉकडाउन करेंगे, फिर उन्होंने कहा 21 दिन का लॉकडाउन करेंगे, फिर उसके बाद कहा और एक हफ्ता। जो भी है, जो भी चेंज हो रहा है, ये कौन चेंज कर रहा है? अधिकार में जो बैठे हैं वो चेंज कर सकते हैं। मैं चेंज कर सकता हूं क्या? नहीं। मुझे तो उनके अधिकार को स्वीकार करना मेरा काम है, क्योंकि मैं तो अधिकारी नहीं हूं। वैसे ही पाप क्षमा जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है, और वो तरीका हमको जानने की जरूरत है। हमारे तरीके से नहीं होगा, हमारे रास्ते से नहीं होगा। ऐसा कहां लिखा है? लिखा हुआ है यशायाह उसके 55 अध्याय में। आइए एक बार यशायाह उसका 55 अध्याय देखेंगे। यशायाह उसके 55 अध्याय में 8 वचन में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यहोवा कहता है, आइज़ाया 55 वर्स 8, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में
आकाश और पृथ्वी का अंतर है। दोस्तों, आपके सोच विचार से पाप क्षमा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के सोच विचार से पाप क्षमा है। और वो तरीका मैंने आपको लेवी व्यवस्था उसके 4 अध्याय 27 से 31 वचन तक बताया। तो ये लेवी व्यवस्था उसके 4 अध्याय 27 से 31 वचन तक आप देखते हैं तो आपको सटीकता से ये बात समझ में आएगा, हाँ, परमेश्वर के अनुसार पापों की क्षमा ऐसे होती है। ये परमेश्वर का स्केल है, स्केल, मापदंड। लेकिन हमारा मापदंड क्या है? अलग। कुछ भी जो हमको चाहिए वैसा मापदंड बनाते हैं हम। जितने मनुष्य है हमारे पास उतने सोच है, जितने हम सोचते हैं उतने हमारी डिनोमिनेशन है, उतने हमारे पंथ हैं, उतने हमारी चीज जो हमको चाहिए वो हम बनाते बैठते हैं और हम लोग उसी में बस मस्त है। लेकिन हमको हमारा रास्ता छोड़ना होगा, हमको हमारे सोच त्यागने होंगे। हमारा रास्ता परमेश्वर का रास्ता नहीं है, हमारे सोच परमेश्वर की सोच नहीं है। हमको परमेश्वर का रास्ता बाइबल में जो लिखा है उसको एक्सेप्ट करना होगा। परमेश्वर का सोच जो बाइबल में लिखा है उसको हमको ग्रहण करना होगा। वो कब होगा? जब मैं मेरा रास्ता छोड़ूंगा तब मैं परमेश्वर का रास्ता स्वीकार करूंगा। जब मैं मेरे सोच फेंकूंगा तब मैं परमेश्वर की सोच को स्वीकार कर सकता हूं। तो आप थोड़ा सोचिए, मेरे मापदंड से नहीं, परमेश्वर के मापदंड से होगा। अगर आपका मापदंड और परमेश्वर का मापदंड दोनों साथ में लाओगे तो क्या होगा? लड़ाई होगा। तो क्या करना? किसका मापदंड सही है? मेरा मापदंड सही है, परमेश्वर का मापदंड सही है। मैं मेरे मापदंड से जाऊं, मैं परमेश्वर के मापदंड से जाऊं। मेरे को अनंत काल नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, मैं न्याय करूंगा कि परमेश्वर न्याय करेगा? अनंत काल का न्यायी कौन है? जजमेंट के सीट में, जजमेंट सीट में कौन बैठने वाला है? इटर्नल जजमेंट देने वाला अनंत काल का न्यायी कौन है? अनंतकालीन न्याय करने वाला कौन है? ये परमेश्वर है, ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य अपना न्याय खुद का नहीं कर पाएगा और ना ही आज हमने अपना न्याय खुद करना है। ना तो आप खुद पापी होने का न्याय करने का आपको अधिकार है और ना ही खुद धर्मी होने का न्याय करने का आपको अधिकार है। आप अपने आप को पापी भी नहीं बोल सकते हो, आप अपने आप को धर्मी भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अधिकार आपके पास नहीं है। इसलिए अगर आपको पाप भी जानना है तो परमेश्वर से जानना पड़ेगा, पापों की क्षमा भी जाननी है तो परमेश्वर से जानना पड़ेगा। आप पवित्र हुए या नहीं हुए ये भी परमेश्वर से पूछना पड़ेगा। आप अपने आप से बोल के नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका मन धोखेबाज है, आपका मन कपटी है, आपका मन निरंतर झूठा है। मनुष्य के मन में आने वाला हर एक सोच निरंतर बुरा है। परमेश्वर ने मनुष्य के मापदंड को क्या किया है? डिस्क्वालिफाइड कर दिया है। तो अभी हमारा मापदंड कहीं भी काम नहीं करेगा परमेश्वर के सामने। हाँ, मनुष्य के आगे आप अपने मापदंड को इंसिस्ट कर सकते हो और मनुष्य आपकी बात ध्यान से सुनेगा भी, लेकिन वो दिन परमेश्वर बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे मापदंड को कभी भी नहीं स्वीकार किया। हम जब भारत देश में रहते हैं, हमने भारत देश के मापदंड को जानना जरूरी होता है। भारत देश जिसको गुनाह, भारत का संविधान जिसको गुनाह बोलता है उसको मैंने गुनाह बोलना है। भारत का संविधान जिसको गुनाह नहीं बोलता मैंने उसको गुनाह नहीं बोलना है। मैं अगर भारत के संविधान गुनाह बोलता है उसको अगर मैं गुनाह नहीं बोलता हूं तो वे मैं ये देश का वासी नहीं हूं। मैं इस देश में मैं रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और हम ऐसे जी भी नहीं सकते। हम अगर इस देश में रहते हैं, इस देश का संविधान को हम मानते हैं, वैसे ही अगर आप परमेश्वर के सामने अगर जीते हो तो, अगर आप परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर की संविधान की पुस्तक क्या है? ये परमेश्वर की बनाई हुई संविधान की पुस्तक है। ये पुस्तक सिखाता है पापों की क्षमा कैसे है। परमेश्वर सिखाता है पापों की क्षमा कैसी है। तो लेवी व्यवस्था उसके 4 अध्याय 27 से लेकर 31 वचन तक जो लिखा है वो परमेश्वर का सिखाया हुआ रास्ता है। जब एक इंसान पाप करता है और वो इंसान को पाप का पता चलता है, उसको पता चलता है कि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है, उस समय उसको रोना नहीं है, प्रार्थना नहीं करना है, उसको जाके क्या करना है? एक निर्दोष मेमने को लेके आना है। उसके बाद उसके हाथ रखने हैं, फिर उसके बाद याजक उसको मारेगा, उसका लहू लेके वेदी के सिंग में लगाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पाप वहां लिखे हुए हैं। और बाकी लहू कहां डालेगा? वेदी के पाए पे डालेगा। क्यों? वो मेरे हृदय को दर्शाता है। उसके बाद याजक उसके लिए प्रायश्चित करेगा। इस प्रायश्चित के द्वारा उस पापी को उसके पापों की क्षमा मिलेगी। तो अभी वो पापी पापी रहा क्या? नहीं। वो कौन बन गया? निर्दोष बन गया। वो कौन बन गया? धर्मी बन गया। वो कौन बन गया? पवित्र बन गया। लेकिन ये निर्दोषता कितनी देर तक रहेगी? जब तक दूसरा पाप नहीं करेगा तब तक। इसके लिए इसको टेम्परवरी रिडेम्पशन कहा गया है, इटर्नल रिडेम्पशन नहीं है। ये एक पाप का एक क्षमा हुआ है। दोबारा पाप करेगा तो क्या करेगा? फिर से वो अगर दोबारा झूठ बोलेगा तो उसको फिर से मेमना लाना होगा। फिर से मेमने को लाके वो मेमने के द्वारा अपने पापों को फिर से धुलवाना पड़ेगा। जैसे अभी तक किया वैसा ही फिर से करना पड़ेगा।
फिर से जाएगा, निर्दोष बकरे को लेके आएगा, फिर से अपना हाथ उस पर रखेगा, फिर से उसको काटा जाएगा, फिर से उसके लहू को वेदी के सींगों पे लगाया जाएगा, फिर से उसके पाए के उंडेला जाएगा। इस रीति से याजक उसके लिए प्रायश्चित करेगा और उसको उसके पापों की क्षमा मिलेगी। फिर तीसरी बार पाप करेगा तो क्या? सेम। चौथी बार पाप करेगा तो क्या? सेम। 5 बार पाप करेगा तो क्या? सेम। तो बाइबल में लिखा है उस समय में याजक प्रतिदिन खड़े रहते थे, बलि कर करके, बलि कर करके। क्यों? क्योंकि इंसान तो पाप कर रहा है, इंसान पाप कर रहा है तो उसको पापों की क्षमा पानी है। वो क्या करेगा? मृत्यु और लहू के बिना पाप क्षमा नहीं होता। इसके लिए इजरायली लोग निरंतर अपने पापों की क्षमा पाने के लिए वो जाते थे, निर्दोष बकरे को लेके आते थे, याजक के पास जाते थे, अपना हाथ रखते थे, इस रीति से उनको उनके पापों की क्षमा मिलती थी। तो दोस्तों ये था एक पाप का क्षमा। अभी मैं कल आपको 1 साल का पाप कैसे क्षमा होता था बताऊंगा। 1 साल का भी पाप क्षमा का विधि है बाइबल में। परमेश्वर इन विधियों को बदल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर पाप की क्षमा पूरी रीति से, अच्छी रीति से नहीं करेगा तो हम पाप के कारण पक्का नरक में जाएंगे, परमेश्वर जानता है। इसके लिए परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखा रहा है। मैंने आज आपको एक पाप की क्षमा बताई, दोबारा पाप करोगे तो फिर से यही विधि करनी है, दोबारा पाप करोगे तो फिर से वही विधि करना है। यह विधि के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। कब तक? जब तक परमेश्वर ने इन लोगों को 1 साल के पापों की क्षमा एक ही बार देने का नहीं ठहराया। तो इसके बाद परमेश्वर ने क्या किया है? इजरायली लोगों को इनका 1 साल का पाप एक ही बार क्षमा करने का विधि निकाला है, एक तरीका निकाला है परमेश्वर ने। ऐसे परमेश्वर के नियम परमेश्वर ने बदले हैं, मनुष्य ने नहीं। परमेश्वर ने बदले हैं क्योंकि परमेश्वर बदल सकता है। उसी रीति से यीशु मसीह के द्वारा जगत के पाप, इस संसार के सारे पाप एक ही बार कैसे क्षमा किए गए, ये भी हम बाइबल में देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस बलिदान को ठीक रीति से समझेंगे, इस बलिदान को अच्छे से समझेंगे। आज आप एक बलिदान के बारे में सोचिए, एक बलिदान, दोबारा पाप करेगा फिर से सेम बलिदान, तीसरी बार करेगा फिर से सेम बलिदान। ऐसा ही कर करके उन दिनों में मंदिर में से क्या बहता था? बाइबल में लिखा है खून की नदियां बहती थी, क्योंकि इजराइल लोग मानते थे लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता। ये इजराइल लोग विश्वास करते थे। तो परमेश्वर ने 16 अध्याय में जाके फिर से ये नियम को बदला है। उसके बारे में मैं कल आप लोग से बात करूंगा। तो आज इतना आप सोचिए कि आपका रास्ता परमेश्वर का रास्ता नहीं है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमको उद्धार देने के लिए ये रास्ते को इस रीति से सिखाया है। अगर आप देखेंगे कुरिन्थियों में, तो एक वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय में 9, 10 और 11 वचन पढ़ के आज का हम ये लाइव खत्म करेंगे। 9 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगमन, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा है क्या सिर्फ मर्डर करने वाले लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, ऐसा लिखा है क्या? आप देखिए ये वचन को ध्यान से, कौन लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा लिखा हुआ है। एक झूठ बोलने वाला आदमी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा लिखा है, लोभ करने वाला आदमी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। स्वर्ग में एक मामूली पाप करने वाला आदमी भी नहीं जाता। अगर आप सोचोगे मैंने पाप नहीं किया है, या आप सोचोगे मैं पाप नहीं करूंगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोभ भी नहीं करोगे क्या? क्या आपने लोभ भी नहीं किया है क्या? आपने कभी झूठ भी नहीं बोला है क्या? आप कभी झूठ भी नहीं बोलोगे क्या? आप कभी गाली नहीं दी हो क्या? आप कभी गाली नहीं दोगे क्या? अगर आपने जिंदगी में एक भी बार गलती की है, आप क्वालिफाइड नहीं हो स्वर्ग में जाने के लिए। आपने पाप किया है, आप पापी बन गए, तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो क्या करें? क्या आपके रोने से आपके पाप धुल जाएंगे? आपके उपवास करने से पाप धुल जाएंगे? आपके क्षमा मांगने से पाप धुल जाएंगे? नहीं। पाप कैसे धुले हैं ये लिखा है 11 वचन में। आइए, आज तक आपने 9 और 10 वचन देखा होगा, आइए आज 11 वचन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और तुम में से कितने ऐसे थे, ऐसे लिखा है, तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो दोस्तों यहां पे क्या लिखा है? हम जिन्होंने पाप किया, हम ऐसे थे, हम स्वर्ग में नहीं जा सकते थे। लेकिन जैसे वो लेवी के 4थे अध्याय में परमेश्वर ने उस पापी को क्या दिया? पाप धोने के लिए बकरे का रास्ता दिया।
वो मेमने के रास्ते से, उस बकरे के रास्ते से, निर्दोष बकरे के रास्ते से वो पापी के पाप क्षमा हो गए। वैसा ही हम लोग जो लोभी लोग, हम लोग जो झूठ बोलने वाले लोग, हम लोग जो चोरी करने वाले लोग, हमारे जैसे लोग जिनको पक्का स्वर्ग में जाने को मिलना ही नहीं था, हम जैसे लोग, हमको पक्का नरक में जाना था, हमारे जैसे लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह दिया। हमारे जैसे लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या? पवित्र आत्मा दिया। और हमारे जैसे लोग जो स्वर्ग जा ही नहीं सकते थे, धर्मी बन ही नहीं सकते थे, पवित्र बन ही नहीं सकते थे, निर्दोष बन ही नहीं सकते थे, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु के द्वारा, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमको धो दिया, हमको धर्मी बना दिया, हमको पवित्र बना दिया। ये यीशु मसीह के बलिदान में छुपा हुआ रहस्य है। अगर आप यीशु मसीह के बलिदान को जानोगे तो जैसे उस मेमने के एक बलिदान के द्वारा उसके एक पाप क्षमा हो गए, उसी रीति से यीशु के क्रूस के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे सब पापों की क्षमा हो चुकी है, और परमेश्वर ने हमको धर्मी और पवित्र कहा है, और परमेश्वर ने हमको शुद्ध किया है। अगर आप यीशु मसीह के बलिदान को ठीक ठीक रीति से जानेंगे तो, अगर आप ठीक ठीक रीति से यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास करेंगे तो बाइबल साफ कहता है, बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है, अभी हम उसके बलिदान के द्वारा क्या हो चुके हैं? यीशु मसीह के द्वारा, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग धोए गए, हम लोग धर्मी हो गए, हम लोग पवित्र हो गए। पहले हम पापी थे, यीशु ने हमें धो दिया, अब हम पापी ना रहे, हम धर्मी बन गए, हम पवित्र बन गए। ये है यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास करने वाले इंसान का हृदय। जो इंसान सटीकता से यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करेगा, जो इंसान यीशु मसीह की मृत्यु और क्रूस से बहाए हुए लहू पे विश्वास करेगा, वो कहेगा मैं ऐसा आदमी नहीं था स्वर्ग में जाने जैसा, मैंने पाप किया हूं, मैंने चोरी किया है, लोभ किया हूं, झूठ बोला हूं, मेरे जैसा आदमी स्वर्ग में नहीं जाना जा सकता, लेकिन मेरे जैसे पापी को परमेश्वर ने प्यार किया और मेरे लिए निर्दोष यीशु को बलिदान किया। उस निर्दोष यीशु को बलिदान करके परमेश्वर ने मेरे पाप धो दिए, मुझे धर्मी बना दिया, मुझे पवित्र बना दिया। इसके लिए मेरी धार्मिकता, मेरी पवित्रता सदा काल की है, इटर्नली है। क्यों? क्योंकि ये धार्मिकता और ये पवित्रता मेरे कर्मों से नहीं आई, यीशु मसीह के बलिदान से हुआ और पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा हुआ। इसके लिए ये धार्मिकता, ये पवित्रता एक दिन का नहीं है, एक पाप का नहीं है, सदा काल का है, सदा काल का। तो ये विषय में कल और परसों में कंटिन्यू बातें करूंगा, तो आप समय निकाल के परमेश्वर के वचन को सुनिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको उसके वचन के द्वारा आशीष देगा। परमेश्वर ने जो मुझे अनुग्रह दिया है वो अनुग्रह मैं आप लोग के साथ बांट रहा हूं। मैं आशा करता हूं परमेश्वर आपकी आत्मा को आशीष दे। आइए हम यहाँ प्रार्थना करेंगे और आज का सभा खत्म करेंगे। हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमने लेवी व्यवस्था उसके 4थे अध्याय 27 से लेके 31 तक हमने आज इस बारे में पढ़ाई किया, कैसे इजरायलियों के समय में एक पाप को परमेश्वर कैसे क्षमा करते थे, परमेश्वर ने क्षमा का रास्ता कैसा दिया था। वो इजरायली पाप करने के बाद वो रो के प्रार्थना करके क्षमा मांग के उसके पाप क्षमा होते थे, ऐसा नहीं है। हम लोग, हमारे पास पापों की क्षमा का रास्ता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ये है जो हमें पापों की क्षमा का रास्ता देते हैं। परमेश्वर ही है जो हमें धर्मी और पवित्र बना सकते हैं। तो परमेश्वर ने उस इंसान को एक निर्दोष बकरी लाने के लिए कहा, उसके सर पर हाथ रखने के लिए कहा, और उस बकरी के बलिदान के द्वारा और उसके लहू के द्वारा, वो लहू को सिंगों में लगाने के द्वारा और वेदी के पाया में उंडेलने के द्वारा और याजक की प्रायश्चित के द्वारा वो पापी को उसके पापों की क्षमा मिली। उसी रीति से हमारे याजक जो प्रभु यीशु हैं, उन्होंने हमारे लिए खुद बलि बन के, हमारे लिए खुद बलिदान बन के, हमारे लिए हमारा पाप अपने ऊपर उठा के, हमारे लिए खुद बलि का वो मेमना बन के, वो क्रूस पर हमारे लिए मर के और क्रूस से बहाए हुए लहू से हमारे पाप धो के हमको धो दिया, हमको धर्मी बना दिया, हमको पवित्र बना दिया। हम ऐसे प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं, वो परमेश्वर के प्रेम की स्तुति करते हैं। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ वचन के सुनने वाले लोगों पर अनुग्रह करें, ताकि वो आपके प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जाने, आपके प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो लोग विश्वास कर सकें, ताकि उनके पास अनंत जीवन हो। प्रभु यूहन्ना 3:16 में आपने साफ रीति से कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है जो पाप नहीं करेगा वो अनंत जीवन पाएगा।
वहां लिखा है जो उस बेटे पर, यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर में विश्वास करता हूं कि आप इस हमारे ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा लोगों को अनुग्रह देंगे, ताकि यीशु मसीह के बलिदान पर, उसके क्रूस पे से बहाए हुए लहू पर, उसके पवित्र आत्मा के कार्यों पर वो लोग विश्वास करने पाए, और हमारे जैसे पापियों को, जिन्होंने पाप में जन्म लिया, जिन्होंने पाप करते हुए अपने जीवन को जिया, जिनको नरक में जाना था, ऐसे लोगों से परमेश्वर ने प्रेम किया और यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमारे पाप धो दिया, हमको धर्मी और पवित्र बना दिया, और हमसे प्रतिज्ञा किया वो हमारे पाप कभी भी याद नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप ढके गए, इसलिए परमेश्वर हमारे पाप याद नहीं करते। परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, वचन के सुनने वालों के हृदय में ये वचन विश्वास के द्वारा स्थापित होने दीजिए, ताकि उनका मन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास के द्वारा पाप की शक्ति से स्वतंत्र हो, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो लोग नया जीवन जी सके। परमेश्वर हम सभी बातों को आपके हाथ में और दया में सौंपते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आमीन। सबको धन्यवाद, जय मसीह। फिर से हम कल मिलेंगे 9:30 बजे। धन्यवाद।